बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो का शजरा नसब दिखाने जा रहे हैं और इस वीडियो में आप देखेंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो के कुल कितने बच्चे थे और करबला के मैदान में हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हो के कितने और कौन से बेटे शहीद हुए और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हो और उनकी नस्ल के बेटे कहाँ हैं और उनकी नस्ल कहाँ कहाँ चल रही है। और ये जो लोग जॉर्डन और मोरक्को में जो शाही ख़ानदान हैं, इनका हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो से क्या ताल्लुक़ है और साथ ही फिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो के मुतल्लक़ शजरा नसब पेश करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि उनकी नस्ल के कितने बच्चे थे और इमाम कौन कौन से हैं। तो मुकम्मल वीडियो अगर आप देखेंगे तो यकीनन आपके इल्म में बेहद इजाफ़ा होने जा रहा है। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस शजरा नसब को समझने के लिए कुरैश में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पर आना पड़ेगा और उनकी सबसे ख़ास बात यह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप दादा मुबारक भी हैं और दोनों हस्तियों यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा आपस में इन्हीं हस्तियों का हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के साथ ही मिलता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद हज़रत अबू तालिब और वालदा हज़रत फ़ातिमा बिनते असद थी। हज़रत अबू तालिब हज़रत अब्दुल्ला के हकीकी भाई थे, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चाचा मुबारक थे। हज़रत अली सन 600 सदी में पैदा हुए थे और मक्का में पैदा हुए थे। कुछ रवायात के मुताबिक हज़रत अली मक्का में खाना काबा के अंदर पैदा हुए, लेकिन कुछ दूसरी रवायात इसकी नफ़ी भी करती हैं। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो सुन्नियों के चौथे खलीफा राशिद भी हैं और अहले तशीयों के नज़दीक पहले इमाम और खलीफा माने जाते हैं। विलादत के वक्त आपकी वालदा ने आपका नाम असद रखा, जिसे बाद में हज़रत अबू तालिब ने तब्दील करके अली रख दिया था। आप रज़ी अल्लाह अन्हो की कुनियत आपके बड़े बेटे हज़रत हसन से अबुल हसन भी थी। हज़रत अली की पहली शादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी चहेती बेटी खातून जन्नत, तमाम ख़वातीन की जन्नत की सरदार हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सैयदा ताहिरा रज़ी अल्लाह अन्हा से हुई, जिनकी ज़िंदगी के दौरान आप रज़ी अल्लाह अन्हो यानी हज़रत अली ने कोई दूसरी शादी ना की। रवायात में आता है कि हज़रत अली की कुल 9 बीवियों से 14 बेटे और 19 बेटियां थीं। इनके बेटों में सिर्फ 5 बेटों से उनकी नस्ल चलती है। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के 3 बेटे हज़रत हसन, हज़रत हुसैन और हज़रत मोहसिन के अलावा 2 बेटियां हज़रत ज़ैनब और उम्मे कलसूम भी पैदा हुईं। हज़रत मोहसिन का इंतकाल बचपन ही में हो गया था। यूँ हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा के 2 बेटे ही जो है वो ज़िंदा रहें और हज़रत हसन और हज़रत हुसैन की औलाद को शरीफ या सैयद कहा जाता है, जो कि आज भी दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बसती हैं। जहाँ तक हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हो की बात है तो वो हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा के बड़े बेटे थे और इस्लाम के शुरुआती दौर के इंतहाई अहम शख्सियत समझे जाते हैं। आप सन 625 ईस्वी यानी हिजरत के 30 साल मदीना में पैदा हुए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपका नाम हरब रखा था, जिसे बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब्दील करके हसन रखा। आप सुन्नी मकतब फ़िक्र के 5वें खलीफा जबकि अहले तशय्युओं के नज़दीक दूसरे इमाम माने जाते हैं। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो की शहादत के बाद हज़रत हसन को मुसलमानों ने 5वां खलीफा मुंतखब कर लिया, जो तकरीबन 6 माह तक मुसलमानों के खलीफा रहे। चूँकि मुसलमान इस वक्त तक खाना जंगी और फितने में मुब्तला थे, तो इस खाना जंगी के ख़ात्मे के लिए सन 661 में हज़रत हसन ने हज़रत मुआविया के साथ एक मुआहिदा किया, जिसके नतीजे में मुसलमानों के पहले फितने का ख़ात्मा हो गया। आपने हुकूमत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हा को सुपुर्द कर दी और सन 670 ईस्वी में अपने इंतकाल तक वो मदीना में रहे। इनके इंतकाल के वक्त इनकी उम्र महज 45 साल थी और मौरख़ ये लिखते हैं कि उन्हें उनकी बीवियों में से या इनके किसी ग़ुलाम ने जहर दे दिया था। जहाँ तक हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हो की
اولاد کی بات ہے تو مختلف کتب میں ان کی اولاد کی مختلف تعداد آتی ہے، چنانچہ اس بارے میں کچھ حتمی تو نہیں کہا جا سکتا کہ کل کتنے بچے تھے، تاہم کربلا کے موقع پر ان کے 3 بیٹوں نے شہادت پائی، جن میں حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابو بکر ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے علاوہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ بنت حسن کی شادی حضرت حسین کے بیٹے حضرت زین العابدین سے ہوئی، جن کا ذکر ابھی کچھ دیر میں آئے گا۔ ابھی ہم حضرت حسن کی اولادوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، حضرت حسن کی نسل ان کے بیٹے حضرت زید اور حضرت حسن ابن حسن سے چلتی ہے۔ حضرت زید کے بیٹے حضرت حسن عباسی خلیفہ المنصور کے دور میں مدینہ کے گورنر رہے۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے عباسی اقتدار کے خلاف کوئی زیادہ مزاحمت نہ کی۔ اس کے علاوہ ان کی نسل سے حسن ابن زید نے 9ویں صدی میں شمالی ایران کے طبرستان کے علاقے میں زیدی سلطنت کی بنیاد رکھی، جہاں سے وہ عباسیوں کے خلاف آپریٹ کیا کرتے تھے۔ حضرت حسن کے دوسرے بیٹے حضرت حسن ابن حسن، جنہیں حسن المثنی بھی کہا جاتا ہے، ان کی اولاد مختلف سلطنتوں اور کئی خاندانوں کی جد امجد مانی جاتی ہے۔ ان کے بیٹے حسن کی نسل میں سے حضرت حسین ابن علی عابد آتی ہے، جنہوں نے میدان میں عباسی خلیفہ الہادی کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا، جس کے نتیجے میں عباسیوں نے سن 786 ہجری میں ان کے پیروکاروں سمیت شہید کر دیا تھا۔ ان کے ایک دوسرے بیٹے ابراہیم کی نسل سے یمن کے امام تعلق رکھتے تھے، یمن کے امام جو کہ بعد میں یمن کے بادشاہ بھی بن گئے تھے۔ حضرت حسن المثنی کے سب سے بڑے بیٹے عبداللہ الکامل کے کئی بیٹے تھے، جن میں حضرت موسیٰ کی اولاد افریقہ میں گھانا سے لے کے عرب کے مکہ کے علاقوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ وہ حضرت ادریس کی نسل سے اور اردن کا موجودہ شاہی خاندان تعلق رکھتا ہے، جبکہ مراکش کے موجودہ حکمرانوں کے خاندان کا تعلق بھی ان کے بیٹے اور محمد النفس سے ہے۔ ان کے بیٹے سلمان مغرب کی سلمانی ریاستوں کے جد مانے جاتے ہیں، جبکہ ان کے ایک اور بیٹے جعفر کی نسل سے موجودہ تیونس کے کئی خاندان تعلق رکھتے ہیں۔ ان تمام خاندانوں کا تعلق حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے، جو کہ موجودہ پوری دنیا کے مختلف حصوں میں پائے جاتے ہیں۔